अहम खबर, सदर ट्रंप ने ईरान और इसराइल से जंगबंदी पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया और साथ साथ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया। तमाम सूरत हाल पे साबिक सफ़ीर मलीहा लोधी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मलीहा लोधी साहिबा, इस तमाम डेवलपमेंट पे क्या कहेंगी? मेरा ख्याल है तीनों फरीक जो थे इस जंग में, उन तीनों के मुफाद में था कि जंग बंदी हो। जाहिर है सदर ट्रंप जिन्होंने जंग बंदी कराई वो नहीं चाहते थे कि अमेरिका किसी तवील जंग में इन्वॉल्व हो। उनके मुल्क में मुखालफत भी थी एक तवील जंग के लिए। जहाँ तक इजराइल का ताल्लुक है, इजराइल तो वही करेगा जो अमेरिका उसको बताएगा, और इजराइल के भी मुफाद में ये था, इसलिए कि इजराइल ये अब कह सकता है कि हमने ये हासिल किया इस जंग से कि ईरान की जो जौहरी फैसिलिटीज़ हैं उनको हमने अटैक किया और तबाह किया। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, मैं समझती हूँ कि ईरान भी नहीं चाहता था और ना ही सस्टेन कर सकता था किसी तवील जंग को। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ईरान ने ये दिखाया कि वो रिटेलिएट कर सकता है, अपने आप को डिफेंड कर सकता है। और जहाँ तक रिपोर्ट जो अवेलेबल हैं इस वक्त, उनके मुताबिक तो जो ईरान के पास न्यूक्लियर इनरिच्ड मटेरियल है वो उन्होंने महफूज रखा है कहीं। उनके पास इतना वक्त था कि जहाँ जहाँ बमबारी हुई उन्होंने वहाँ से वो न्यूक्लियर मटेरियल हटा लिया था। तो ईरान ने भी फिर आप कह सकते हैं ये हासिल किया कि उन्होंने अपने न्यूक्लियर जो मटेरियल था उसको महफूज रखा। मलीहा लोधी साहिबा, इस पे क्या समझती हैं? हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का किरदार कितना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, जिस तरह से उनकी स्टेटमेंट हमने देखा इन जंगों में चेंज होती आई हैं। सदर ट्रंप की सालसी को किस नज़र से देखा जाना चाहिए इस वक्त? वक्ती कामयाबी है या असर व रसूख का मुजाहरा है? मेरा ख्याल है इस वक्त तीनों फरीक जो हैं उनके मुफाद में है कि जो सीज फायर है, जो जंगबंदी है, ये होल्ड करे। तो मैं नहीं समझती कि ये आर्जी होगी, लगता तो नहीं है इस वक्त, इसलिए कि तीनों के मुफाद में है कि एक तवील जंग ना चले। जहाँ तक सदर ट्रंप का ताल्लुक है, हाँ ये आप सही कह रही हैं, वो इतवार को हमला करता है और मंगल को कहता है कि मैं अमन चाहता हूँ। तो उनका तो किरदार ही ऐसा है, अनप्रेडिक्टेबल है, और वो समझते हैं कि ये इनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक सियासी टैक्टिक है जिससे कि वो मुल्कों पर प्रेशर भी डालते हैं और फिर एक आप कह सकते हैं कि आउटकम की तरफ भी ले जाते हैं सूरत हाल को। लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी गाजा में तो जंग जारी है, और अगर हम इस बात को माने कि इजराइल पे प्रेशर जब अमेरिका का आता है तो इजराइल बात बिल्कुल मान जाता है, तो फिर इससे तो फिर हमें ये भी कंक्लूड करना चाहिए कि सदर ट्रंप ने इजराइल को गाजा में जो जंग जारी है कब से उस से बिल्कुल नहीं प्रेशर डाला और ना ही रोका। तो मैं तो समझती हूँ एक अहम सवाल ये है कि क्या वो गाजा में भी जंग बंदी कराने के लिए तैयार होंगे या नहीं। बिल्कुल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है और सबकी नज़रें भी मलीहा लोधी साहिबा इसी पर है। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि अभी जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, रिजीम चेंज का आप समझती हैं कोई आंसर आपको दिखाई दे रहा है आने वाले वक्त में? अगर वो होता है तो यकीनी तौर पर ख़तरनाक होगा पाकिस्तान के लिए भी। बिल्कुल भी नहीं होगा, वो तो ख़त्म हो गई बात। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ईरान तो यानी कि वहाँ तो उनका अगर एक प्रायोरिटी थी रेजिम सर्वाइवल, तो वो तो उन्होंने हासिल कर ली, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हुआ। अगर अमेरिका या इजराइल का ख्याल था कि वहाँ जो लोग हैं वो हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे, वो तो उल्टा हुआ कि पीपल रैलीड टू द गवर्नमेंट। और यही होता है जब एक मुल्क पे हमला हो रहा होता है तो वहाँ तो हमेशा आपको यकजहती नजर आती है, डिवीजन नहीं नजर आता। बिल्कुल। अच्छा मलीहा लोधी साहिबा, वन मोर थिंग जो हमने नोटिस की कि कहा जाता है रिजीम चेंज वहाँ होता है जहाँ कोई ऑपोजिशन होती है। इससे पहले जो कुछ हुआ, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि कल ईरान की सड़कों के ऊपर लोग निकल कर आए हैं, अपने अफवाज के साथ खड़े थे, लग नहीं रहा था ये सारी चीज़ें इतनी आसान होंगी। फिर भी मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो सर्द जंग है वो ख़त्म हुई है या सिर्फ सीज़ फायर अभी इस तरह से हुआ है? देखिए, ऐसे जंग के बाद जाहिर है आप ये तो नहीं कह सकते कि कोई अमन होगा इजराइल और ईरान के दरमियान, बिल्कुल भी नहीं होगा, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन फिलहाल तो सीज फायर एक है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो होल्ड करेगा कि नहीं। मेरा अपना ख्याल है कि होल्ड करेगा, बरकरार रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
کہ مشرق وسطیٰ میں تناؤ ختم ہو جائے گا، وہ تو آپ کو معلوم ہے، جیسے کہ ابھی بھی بات ہو رہی تھی کہ جب تک یہ غازہ کی جنگ وہ نہ بند ہو تب تک کیسے مڈل ایسٹ میں امن آ سکتا ہے؟ ٹھیک، اس کو بند کرانے کے لیے کون آگے آئے گا؟ کیونکہ ٹرمپ تو خود کو امن کا پیروکار کہتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی انہوں نے کریڈٹ لیا پاک بھارت والے معاملے پہ، اس معاملے پہ بھی ہم نے دیکھا کہ رات کو ان کا جس طرح سے ٹویٹ آیا ہے. سو واٹ ڈو یو تھنک واٹ از گوئنگ ٹو بی نیکسٹ فار دیم؟ وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ 9 دفعہ تو انہوں نے ویٹو کیا ہے سیز فائر ریزولوشن کو UN سیکورٹی کاؤنسل میں. تو امریکہ نے تو پوری گرین لائٹ دی ہے اسرائیل کو. جس قسم کا جینوسائڈ اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں کا، قتل و غارت، وہ سب امریکہ کی حمایت سے ہو رہا ہے. تو وہاں تو ہم نے کوئی نہیں دیکھا کہ یہ جو بنا ہوا ہے امن کا بڑا میسنجر، وہاں کہاں امن لے کے آیا. وہ الٹا ہے بلکہ کہ اس نے ایک جینوسائڈ جنگ کی حمایت کی. بالکل، اور بہرحال خوشی کی خبر سب کے لیے یہی ہے کہ اب جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی جنگ بندی کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. سابق سفیر ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ کا بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.